नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार के दूसरे फेज की चुनाव की। आज ये तय हो जाएगा, आज शाम तक के जितने वोट पड़ेंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि नीतीश सरकार जाने वाली है या तेजस्वी को मौका मिलने वाला है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक हम बात जरूर करेंगे कि कल रात जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एक आतंकी हमला जो हुआ है, उसका क्या असर इस चुनाव पे पड़ेगा क्या? क्योंकि आपने पिछले दिनों से कुछ देखा था कि कई बार ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि विपक्षी दल ऐसी तरह के जब भी मौके आते रहे हैं तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया सरकार के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर कि फ़ायदा उठाने के लिए वो बम ब्लास्ट कराते हैं, उसको चुनाव से जोड़ते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ इस तरह का असर होगा क्या? और ये क्या इसका जो इम्पैक्ट है अगर नॉर्मली भी देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से, बाकी तमाम चीज़ों को आपको पता है कि जब भी आतंकी हमला होता है यहाँ किस तरह के माहौल होते हैं, क्या होते हैं। और बिहार में भी ऐसी जगह हैं वहाँ पर जिसके तार कहीं ना कहीं आतंकियों से जुड़े होते हैं। वो तमाम जो चीज़ें हैं, सीमांचल का इलाका है, वो तमाम जो चीज़ें बांग्लादेशी घुसपैठियों में बहुत ज़्यादा हैं। तो अक्सर ये बातें आई गई नहीं होती है। तो ये मत समझिए कि अगर कल रात में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो इसका इम्पैक्ट इस चुनाव पे नहीं होगा। प्रशांत, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि याद कीजिए, जब जब इस तरह के देश में हमले हुए हैं, विपक्षी दलों ने हमेशा इस पे आरोप लगाया है, किसी ने करने की कोशिश की है। तो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हमला हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसके देखिए अभी तक तो चीज़ें खुल के उस तरह से नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि इसके तार जुड़े हैं आईएसआई, क्योंकि इस तरह के हमले में बिना आईएसआई के सपोर्ट किए और बिना पाकिस्तान के से होता नहीं है, अक्सर कभी हुआ नहीं है ऐसा। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जब ये खबर आई कि कार में धमाका हुआ है तो लगा ये कि सीएनजी का ब्लास्ट होगा, बैटरी फट गई होगी, लेकिन ये इतना भयानक था कि जब पता ये चला कि इसमें कई लोगों की जान चली जा रही है, पहले 1-2 की, 8-9 की, 10-11 की, ये तादाद बढ़ती चली गई और जिस तरह के हालात देखे गए तो ये समझा गया कि ये विस्फोटक का ही इस्तेमाल किया गया है। अब भारत में जिस तरह की टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात सरकार ने कह रखी है, उसे लेकर ये बात तो जाहिर है कि जो भारत विरोधी तत्व हैं ये बौखलाहट में हैं, क्योंकि ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहा है। लगातार ये नापाक कोशिश होती रही। 3000 किलो जब बारूद इकट्ठा करके पकड़ा जाता है, वो भी डॉक्टर के पास। बिल्कुल, और ये एक जगह के ही एक डॉक्टर की बात नहीं है, चाहे वो गुजरात में पकड़ा गया हो, कश्मीर से कनेक्शन करने वाला हो, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर्स हैं एक के बाद एक, चीन में पढ़ाई करके आए हैं, अमेरिका में उनकी हायर स्टडी हुई। तो अगर इस तरीके की पढ़ाई लिखाई, तो ये पहले जो माना जाता था कि नहीं ये जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं दरअसल ये बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं जो पैसों के लालच में आकर के आतंकी वारदातों में शामिल हो जाते हैं, ये बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। ये पहले भी छूटी रही है। हाईली क्वालिफाइड लोग ये इन्वॉल्व शुरू से। आप ओसामा बिन लादेन को भूल गए क्या? ये हमेशा रहा है कि इसमें जब भी बहुत बड़ी साजिश होती है उसमें पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे लोग होते हैं, संपन्न लोग उसमें शामिल रहे हैं। ये पुराना इतिहास है। आप दिल्ली जो पहले जो ब्लास्ट हुआ था, कौन पकड़े गए थे? बिल्कुल। तो वो ऐसा बोलने के बाद आइडियोलॉजी के साथ में काम करने वाले, और वो लोग बड़ी तादाद में जो अच्छे खासे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो और कैसे इस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को इस काम में शामिल करवा सकते हैं। अब तो ये फहरिस्त उनकी बढ़ती चली जा रही है। और जब इस तरीके की हरकत होती है कि जो भारत विरोधी तत्व लगातार कुछ ना कुछ भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कई बार सियासत में ये देखा गया कि जो आपस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती है वो ये भूल जाते हैं कि किसी का विरोध करने की जगह वो देश का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। और क्या ऐसे लोगों की शय पर ही ये ऐसे आतंकी पनपने लगते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। वही बात हम कर रहे हैं कि देखिए, तो विस्फोट की बात होगी, ब्लास्ट की बात होगी, आतंकी हमले की बात हो गई, लेकिन ये मत भूलिए कि इसकी जो गूंज है आज बिहार में जो चुनाव होगा इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इससे कोई मना नहीं कर सकता। और जिस तरह से आतंकी हमले को भी राजनीतिकरण किया जाता है, उसमें रंग भरा जाता है। टाइमिंग भी देखिए ना, बिल्कुल टाइमिंग जो चुना गया है कि बिहार चुनाव से एक दिन पहले जिस तरह के वो किए गए हैं, और जो बातें जिस लेवल के साजिश थी और उसको जिस तरह से वो करने की कोशिश करी। हालांकि ये बात भी कहनी पड़ेगी कि सुरक्षा बल ने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को पकड़ा भी, काफ़ी भारी मात्रा में बरामद किया भी, लेकिन एक हिस्सा उसका रह गया जो हम मान के चलें। अभी सारी चीज़ें जांच का विषय है, सारी डिटेल्स बाद में आएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि साजिश बहुत बड़ी थी और पूरे देश में इसके बाद सुरक्षा का हाई अलर्ट है। अयोध्या से लेकर के ये बार बार धमकी बातें आती हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर पर भी हमला होगा। आप बताइए कि ये
किस तरह का ये जो पाकिस्तान की जो कोशिश होती है, पाकिस्तान जिस तरह से भारत को दो धर्मों के बीच में जो लाइन खड़ी करना चाहता है और उसके जो इस्तेमाल जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में करते हैं, उसे कोई कैसे इनकार कर सकता है? और ये साफ साफ बात है, ये इसमें तो जिस तरीके की आतंकी घटनाएं होती है, धार्मिक मतांधता, यानी कि धार्मिक कट्टरपंथ, जो जिस तरीके से गतिविधियां भारत में चल रही है, इस तरीके की ना चले, उसकी मुखालफत करते हुए उसके विरोध में कोई अपनी ठोस वैचारिक स्थिति को खड़ा करने की कोशिश करता है और उसी के इर्द गिर्द लोगों को तैयार किया जा रहा है। और इसमें धर्म तो जुड़ा पिछले कई समय से देखा ही जा रहा है, और सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से अगर हम जोड़ करके देखें तो ये बातें एक एक करके साबित होती रही। लेकिन सबसे खास और अहम बात यह है कि ऐसे में जबकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती रही, जैसे ही ये दिल्ली का धमाका हुआ, अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया कि इसके पहले की बात है कि जब कुछ डॉक्टर्स पकड़े जा रहे थे, विस्फोटक बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे थे, तो अखिलेश का ये स्टेटमेंट आया कि ये डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, क्या कहीं चुनाव होने वाले हैं, कहीं मतदान हो रहा है? देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और उसके बाद अगर ये धमाके ब्लास्ट हुआ है, अब इसके बारे में कई तरह की बातें होंगी। बाद ये धमाका हुआ है, और जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो इनके बाद इनका स्टेटमेंट आएगा कि आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता। ये वही वो नेता हैं जो हमेशा इन्होंने, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये देखिए, कोई भी आज की तारीख में कभी भी कोई नहीं कहता किसी धर्म को जोड़ के ऐसे नहीं देखा जाता, आतंक को देखा जाता, लेकिन इन नेताओं की वजह से ये बातें बाहर आती हैं। और जिस तरह की चीजें हुई हैं, जो तैयारी हुई है, और उसका इंपैक्ट बिहार पे क्यों नहीं आवे? अभी देखो, आने वाले चुनाव बंगाल में SIR के मुद्दे पे जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश होती है, जिस तरह से भड़काने की कोशिश होती है, तो बिना किसी साजिश की इतनी बड़ी चीज तो हो नहीं सकती। और जो एनडीए ने खास तौर पर ये कहा है कि जो घुसपैठिए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के सीमांचल इलाके में, और साफ साफ ये कहा जा रहा है मंचों से कि घुसपैठिए देश को नुकसान पहुंचाते हैं। उसका रूप क्या हो सकता है, वो अपनी अपनी तरीके से समझने की बात है। घुसपैठिए जब भारत में दाखिल होंगे तो किस किस तरह का, ये घुसपैठिए बिहार में नहीं है, बहुत भारी मात्रा में दिल्ली में भी हैं। जिस इलाके में ब्लास्ट हुआ है, लाल किले के इलाके में जो ब्लास्ट हुआ है, वहां भी घुसपैठियों की अच्छी खासी तादाद है। ये तो तमाम चीजें आती है, देश की सुरक्षा को लेकर जो बातें होती हैं, तो हमारा बस सवाल यही है कि आज जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या इस चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि आज अभी आखिरी मौका है, और बौखलाहट इससे पहले भी, अब थोड़े से ब्लास्ट से बाहर भी बात करें तो बौखलाहट दिख रही है। जिस तरह से अभी से ही हार को बहाना बनाने की कोशिश हो रही है, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के बाद अब तेजस्वी यादव भी जो चुनाव आयोग और जो चुनाव की प्रक्रिया पर अब उसमें संदेह और मत करने लगे हैं। उन्होंने कल मुद्दा बनाया कि जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था जो चुनाव ड्यूटी में लगे थे, जो चुनाव ड्यूटी पे जो लगे हुए थे, उस पर भी उसको लेकर उन्होंने कहा, तो बाद में चुनाव आयोग ने सब कहा भी उसको कि ऐसा है कि जो वहां जो चुनाव की ड्यूटी में जो लगे 80% CRPF केंद्रीय बल थे और 20% स्टेट की पुलिस में सिंधी थी। तो तमाम जो चीजें बताई गई है, तो ये माहौल बनाया जा रहा है, लगातार माहौल बनाया जा रहा है। और कई मंचों से भूलिए मत, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी हाल फिलहाल के दिनों में अपने मन से, चुनावी मन से लोगों को भड़काने की कोशिश भी की है। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर जेनजी का उच्चारण किया। अब जेनजी शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त हम देख सकते हैं, चाहे नेपाल की बात हो, श्रीलंका में जिस तरह की गतिविधियां हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से वो युवा सड़कों पर उतरे हैं, वो जेनजी दरअसल वहां की हुकूमत को पलटने के लिए आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां सिर्फ जेनजी शब्द का इस्तेमाल कर लेना, क्या भले ही इनकी जुबान से कॉमा लगा करके सेंटेंस बनाया गया, लेकिन क्या उसके दूरगामी संदेश देने की कोशिश हो रही थी? माहौल खराब करने की बात, बड़ा सवाल भी है। और अक्सर देश में माहौल खराब करने की कोशिश होती है। जब भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं, जब भी इस तरह के मौके आते हैं, तो देश का एक माहौल खराब करने की कोशिश होती है। और बिहार चुनाव के आखिरी चरण से ठीक कुछ घंटे पहले जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है, तो उसकी जो गूंज है बिहार के चुनाव में आज पड़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अब इसमें विपक्षी दल मेरा बोलने का तेजस्वी यादव, क्योंकि उन लोगों का एक स्टेट ऐसा होता है कि वो लोग सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं पर इन्होंने ऐसा गड़मगड़ कर रखा है कि उसको जोड़ देते हैं, कहीं और से जोड़ देते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्या होगा, वो तमाम चीज़ें तो देखने वाली बात है। लेकिन ये भूलिए मत कि इसका बिहार के चुनाव पर असर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, क्या होगा, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब ये देखना है, अब देखना है कि अब जब आज कहते हैं ना कि EVM के अंदर जब इनकी किस्मत बंद हो जाएगी, सबकी किस्मत बंद हो जाएगी, तो अब बहाने तो पहले से कर रहे हैं।
उनको हार की शायद आशंका भी दिख रही होगी, तभी इस बहाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम तरह की आशंकाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि एक कड़ी बाद में बनाई जा सके। और इसीलिए जो इस वक्त सत्ता में एनडीए के नेताओं की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह के बयान देना ये दिखाता है कि आप हताश हैं, निराश हैं और ये चुनाव हारने वाले हैं। शायद इसके लिए वो बहाने पहले से तैयार कर रहे हैं कि आरोप कौन से लगाएं। लेकिन जो ये धमाके जो दिल्ली में हुआ है, एक ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ है, इसी लेकर के जम्मू कश्मीर की पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। वहां पर जो उनको इंटेलिजेंस जानकारियां मिल रही थी, तभी इतनी बड़ी तादाद में स्थानीय पुलिस के साथ में मिलकर के, चाहे वो उत्तर प्रदेश में दबिश देने की बात है, चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली फरीदाबाद में जिस तरीके से हरियाणा में पकड़ाया है। तो अब कई सवाल ऐसे भी खड़े करने लगे। कई एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही थी जब उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस कई जगह जाकर के दबिश दे रही है, उन्हें कोई ना कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे तत्व जो बाहर से बरगलाए जा रहे होंगे, वो किस तरह से देश में इस तरह की हिंसक गतिविधियां फैला सकते हैं। अब सवाल खड़े ये करने लगे एक्सपर्ट्स की, जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है जम्मू कश्मीर को, अगर ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो क्या जम्मू कश्मीर की पुलिस जा जाकर देश के अलग अलग इलाकों में आतंकियों की छानबीन कर रही होती क्या इतनी तेजी से? इसमें कोई शक जाहिर नहीं किया जा रहा है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं होते हैं, वो भी ईमानदारी से काम कर, लेकिन क्या इतनी तेजी से देश के अलग अलग इलाकों जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो वहां की स्वयं एक राज्य होता पूरी तरीके, फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही हो, उमर अब्दुल्ला की सरकार रही हो, मुफ्ती मोहम्मद की, जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा अपने हिसाब से चीजों को वहां वो किया है और इसका जो असर देखने में आया। लेकिन फिर हम बार बार वही कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट का, आप देखना ये बात भूलिए मत कि आज भी इसको उठाने की कोशिश तो करेंगे लोग, और इसके बाद भी चुनाव के, बिहार चुनाव के बाद बयानात भी आएंगे, चाहे इसके पक्ष में विपक्ष में, चाहे जिस भी तरीके से सियासत से जोड़ा जाए। और हम अचानक हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसके पुराने उदाहरण रहे, पुलवामा अटैक हुआ हो या बाकी भी कई अटैक जो इस देश में हुए हैं, उसको भी चुनाव से जोड़ा गया है और मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है। तो जो हम इसीलिए हम बात करें कि क्या दिल्ली ब्लास्ट का कोई मतलब है, क्या इसकी गूंज बिहार के चुनाव में पड़ी गई क्या? तो ये तमाम जो बातें अब देखते रहिए आगे आगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या अपडेट्स होते हैं। कड़क पर आपको हम सारी जानकारियां देते रहेंगे। अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।